देखो बोर्ड पर तो लिखा हुआ उतार ही लो। ठीक, जो मैं अभी भावार्थ लिख दिए हैं, व्याख्यान से जो लिख दिए हैं उसको उतार लो बोर्ड पर से और समझा भी देती हूँ। एक बार इधर ध्यान दे दो पहले। दीवानों की हस्ती क्या है? कविता। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर यह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मोला है। कवि का स्वभाव, जो दीवाने होते हैं, जो प्रेम प्यार के दीवाने होते हैं, है ना, उनका स्वभाव जो है मस्त मोला होता है। वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं। वे एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं। वे जहाँ कहीं जाते हैं चारों तरफ क्या फैला जाते हैं? खुशियाँ। क्या फैलाते हैं? खुशियाँ फैलाते हैं। कभी जहाँ कहीं भी धूल उड़ाते जाते हैं, वहाँ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। जहाँ कहीं भी वो धूल भले उड़ाते चले, लेकिन जहाँ जाते हैं प्रसन्नता सुनते ना, खुशी का माहौल वहाँ पर बन जाता है, हो जाता है। रमता जोगी की तरह, कवि का कहना है रमता जोगी की तरह। रमता जोगी कहावत में, रमता ज्योति बहता पानी। पानी को कभी रुके हुए देखे हो? नदी में पानी को रुके हुए देखते हो? तालाब में भी कभी स्थिर रहता है पानी? हिलोरा मारते ही रहता है। कुआं का भी पानी, कुआं में भी देखोगे हिलोरा मारेगा। नाला में पानी देखोगे तो वह बहते जाता है। नदी में भी पानी स्थिर नहीं रहता है, बहते जाता है। तो ये कहते हैं, कवि का कहना है, दीवाने जो होते हैं वह रमता जोगी के तरह होते हैं। वह मन में, है ना, मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में आंसू की तरह सब जगह फैला जाते हैं। कभी वह लोगों के दुखी देख करके दुखी, है ना, दुख देख करके दुखी भी होते हैं, और सुख देख करके वे उनके मन में खुशी भी प्रसन्नता भी होती है। कभी कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता कब आए और कब चले गए। अब यहाँ पर देखो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही तो दो बात सुनी, और कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब यहाँ क्या कहते हैं कवि, जो भगवती चरण वर्मा ने बड़ी सरलता से और सादगी से जीवन के रहस्यों पर प्रकाश डाले। उनका कहना है संसार, है ना, जब संसार से संसार जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जाना चाहते हैं, उनका कहाँ जाना है, ये मत पूछो। कभी कहते हैं जो हमें या दीवाने के जो हस्ती है उनको ये मत पूछो तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है, क्योंकि वे निश्चित मंजिल नहीं है, उनकी निश्चित मंजिल ही नहीं है। ये जो है स्वभाव उनका ऐसा है कि निरंतर वह चलते रहते हैं, वह कभी थकते नहीं है। दीवाने की हस्ती जो है सो कभी थकते नहीं है और कभी रुकते नहीं है। वह निरंतर माने क्या होता है, लगातार। निरंतर माने क्या होता है, लगातार चलते ही रहते हैं।
कवि का यहाँ पर क्या कहना है, जो संसार से कुछ ज्ञान प्राप्त किया हूँ जिसे मैं अन्य लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चलते जा रहा हूँ, परंतु मैं जहाँ कभी रुकता हूँ लोगों से प्रेम भरी बातें करता हूँ और दूसरों का बात सुनता हूँ, साथ ही उससे अपना और उनका सुख दुख बांटता हूँ। अब यहाँ कवि का क्या कहना है कि संसार से कुछ ज्ञान, हमें ज्ञान प्राप्त कहाँ से होता है, इसी दुनिया संसार से निकले। अच्छे बुरे का पहचान जो होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें कहाँ से होता है, दुनिया से ही होता है। और जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह ज्ञान हम जहाँ भी जाते हैं तो लोगों के साथ क्या करते हैं, बांटते हैं, लोगों के साथ हम बांटते हैं। इसीलिए चलते जाते रहते हैं, परंतु मैं जहाँ कभी रुकता हूँ लोगों से प्रेम भरी बातें भी करता हूँ और करता भी है और क्या सुनता भी हूँ, और उनके सुख में हंसते भी हैं। जब वह सुखी होते हैं तो कभी हंसते भी हैं, और जब वह दुखी होते हैं तो घूट पी कर वहाँ वे रोते भी हैं। सफर पर चले जाते भी, और फिर क्या होता है, वे अपने सफर पर, सफर माने यात्रा, फिर वे अपने आगे बढ़ जाते हैं और निकल जाते हैं। सुख दुख में रहने वाले ही दीवानों का मस्त मौला कहा गया है। मस्त मौला कभी किसको कहते हैं, जो भी हो, ये दुनिया संसार में जो भी हो, जो भी दीवाने हैं, जो हमें सुख दुख में साथ देते हैं, उन्हीं को ये कवि जो है मस्त मौला, दीवानों का मस्त मौला कहते हैं। अब यहाँ क्या है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले और सफलता का भार चले। हम अपना और पराया क्या आवाज रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं, जो यहाँ पर कवि ने दुनिया के लोगों को क्या कहा है, भिखमंगा। ये दुनिया क्या है, भिखमंगों की दुनिया है। यहाँ जो क्या होता है, क्योंकि दुनिया की प्रकृति यह है कि लोग लेना, ज़्यादातर लोग लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं। और ज़्यादातर लोग को ये मन में इच्छा होती है, मुझे सब देते चले लेकिन मैं अपना कुछ किसी को न दूं। तो दुनिया जो है, यह दुनिया भिखमंगों की दुनिया है। यहाँ लोग देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं पर कुछ देना नहीं चाहते। परंतु मस्तमौला लोग देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। लेकिन जो दीवाने की हस्ती है, जो दीवाने हैं, वो क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन किसी से दूसरे से लेना नहीं चाहते हैं। अपना प्यार लुटाने वाले मस्त लोगों को दुनिया वाले असफल समझते हैं। लेकिन इसी दुनिया में होता क्या है, जो दूसरे पर प्यार लुटाते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में साथ देते हैं, जो दूसरों को कुछ देते हैं, उन्हीं को लोग यहाँ क्या कहते हैं, ये सफल व्यक्ति नहीं है। ये कौन सा व्यक्ति है, असफल है। असफल कहते हैं। उनकी सरलता को मूर्खता समझ बैठते हैं। अब इस दुनिया में लोग क्या कहते हैं, उनकी ज्ञानी को क्या समझते हैं, जो ये व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। ये व्यक्ति क्या है, मूर्ख समझ बैठते हैं। मस्त मौला लोगों को मूर्खता समझने वाले कवि ने दुख प्रकट किया है। वह अपने पराई की भावना से ऊपर उठ चुका है। वह बहुत उनको दुख हुआ। जो प्रेम करने वाले दीवाने जो हैं, जो लोगों को प्यार बांटते हैं, दुख में रोते हैं, सुख में हंसते हैं, उन दीवानों की हस्ती को दुनिया ने क्या कहा है, और सफल समझता है, उसे पराई की भावना समझता है।
है ना, लेकिन वह क्या, जो जो दीवाने हैं वह सबसे ऊपर उठ चुके हैं। उनके लिए ना कोई अपना है ना पराया, सब बराबर है। अब जो दीवाने के हस्ती है उनके लिए सब क्या है, ना कोई अपना है ना पराया, सबको वे बराबर की नज़र से देखते। ऐसा ही तुम लोगों को भी बनना है, यही स्वभाव तुम लोगों को भी रखना है। सबको, गरीब हो अमीर हो, है ना, लंगड़ा हो लुल्हा हो, सबको बराबर नज़र से देखो। कवि ने दुख प्रकट किया है, वह अपने पराया की भावना से ऊपर उठ चुका है। उनके लिए ना कोई अपना है ना पराया, सब बराबर है। फिर भी दुनिया से आवाज रहने की कामना करता हूँ। ये कहते हैं कवि मैं फिर भी, है ना, मैं दुनिया को आवाज करना, आवाज की रहने की कामना मैंने समझते हो ना, प्रार्थना, जो प्रार्थना करते हे भगवान हमको आवाज रखे, हमको खुश रखे। तो ये कवि दुनिया को आवाज रखना चाहते हैं। उनकी सफल, है ना, पराया सब न अपना न पराया, सब बराबर, फिर भी वे दुनिया को आवाज रहने की कामना करते हैं। मस्त मौला लोग दूसरों के बंधन में नहीं रहते। जो दीवाने हैं वह दूसरों के बंधन में नहीं रहते। वे अपना बंधन तोड़ सकते हैं क्योंकि वे बंधन उनके खुद के बनाए होते हैं। कवि कहते हैं कि मस्त जीवन जीने वाले दीवाने सफलता और अपना पराया के भेद नहीं करते। जो सफल व्यक्ति हैं, जिन्हें, है ना, हमेशा सफलता मिलती है, उन्हें किसी की बंधन की डर नहीं है, किसी के बंधन में नहीं रहते हैं। वे बंधन तोड़ते हैं क्योंकि बंधन उनका खुद का बनाया हुआ रहता है। इसका आंसर लगा दिया, क्वेश्चन आंसर दूसरे दिन लिखा देंगे। इसको उतारो, इसी तरह से रट के आना है, कभी पूछेंगे हम फिर।